बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वही हुआ जो हमने कहा। नवाज शरीफ आइंदा 24 घंटों में लंदन चले जाएंगे। नवाज शरीफ की बेटी भी उनके साथ होंगी। इसका फैसला भी अगले 6 घंटों में कर लिया जाएगा। आज काबीना के इजलास में उन्हें मशरूत जाने की इजाज़त दे दी गई, नाम भी ईसीएल से निकाल दिया गया और बॉन्ड भरे, गारंटी ली, जो भी हुआ। और आखिरकार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बड़े भाई, उन्हीं की बदौलत आज एक बार फिर एनआरओ लेने में कामयाब हो गए। आज वफाकी काबीना में बहस हुई। 80% वज़रा ने हमायत में नवाज शरीफ के वोट डाला, 20% ने खिलाफ वोट डाला। और फरदौस आशिक अवान के मुताबिक कि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों साइडों पे वोट डाला। तो जब उनसे एक सवाल किया गया कि आपने किधर वोट डाला, और प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा हम तो जमहूरी लोग हैं, जहां अक्सरियत होगी। प्राइम मिनिस्टर ने भी उधर वोट डाला और मैंने भी उधर वोट डाला। लेकिन दूसरी तरफ आज आसिफ जरदारी अदालत में पेश हुए, नैब कोर्ट में। खोसा साहब ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें इलाज के लिए सिंध हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और वहां पर ही इनकी इन्वेस्टिगेशन हो। नैब भी वहां पे केसेस सुने और ये केस भी नैब का, सिंध का ही है, जो इस्लामाबाद में शिफ्ट किया गया। लेकिन हैरान कुन रिजल्ट आया। रिजल्ट तो नहीं कह सकते, नैब कोर्ट के जज ने कहा नहीं, जरदारी साहब का ट्रायल इस्लामाबाद में ही होगा। ये छोटे बड़े लेफ्ट राइट के डिसीजन समझ से तो बालातर है, लेकिन आगे चलकर देखते हैं इस पर क्या अमल होता है। जरदारी साहब मुल्क से बाहर जाते हैं या वो भी इधर ही रहते हैं, अपने सुसर की तरह फांसी के फंदे पे लटकते हैं, या जेल की सलाखों में ही अल्लाह मियां के पास चले जाते हैं। ये एक सवालिया निशान है जो कि एस्टेब्लिशमेंट को हल करना होगा और इसकी तरफ इंतहाई बारीक बीनी से देखना होगा। तीसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा इकदाम किया, मॉडल कोर्ट्स लगाई। उन्होंने सेशन जज इस्लामाबाद सोहेल साहब की ड्यूटी लगाई, जिन्होंने 6 माह के कलील अरसे में हजारों केसेस के फैसले करवाए। लेकिन मैंने खुद 10,000 से जायद इन्वेस्टिगेट किए हैं जो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब से ज्यादा बीमार हैं कैदी, लेकिन उनके लिए तो कोई कानून नहीं है। अमीर के लिए कोई और कानून है, गरीब के लिए कोई और कानून है। इस पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को रिटायरमेंट से पहले एक फैसला करना चाहिए, एक और डिसीजन दे, जैसे मॉडल कोर्ट्स का दिया गया। एक और सेशन जज की ड्यूटी लगाए कि वो जेलों में जाए और उन केसेस पर, उन जो कैदी हैं जो इनसे ज्यादा बीमार हैं, उनको कोई रिलीफ दे पाए। तो वो आखिरत भी खोसा साहब की सवर जाएगी और 10,000 से ज्यादा जो कैदी इंतहाई बीमार हैं उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा आर्मी चीफ से एक अहम मुलाकात की है ईरानी सफीर ने, जो सबकदोश हो रहे हैं। कल एक और अहम मुलाकात है और चंद दिनों में चेयरमैन जॉइंट चीफ का भी फैसला होने वाला है, जो कि हम कल इसी प्रोग्राम में बताएंगे कि कौन चेयरमैन जॉइंट चीफ होगा और मौलाना फजल रहमान का फ्यूचर क्या होगा।